जब भी म्यूचुअल फंड का बात आता है तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जो होता है वो सबसे अट्रैक्टिव लगता है क्योंकि वो बहुत अच्छा खासा रिटर्न देता है और सभी का पोर्टफोलियो पे स्मॉल कैप फंड रहता ही रहता है और बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न भी मिलता है। सो आज इस वीडियो पे हम लोग 5 ऐसे बेहतरीन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे जो कि फंडामेंटली बहुत ही सही है, बहुत अच्छा खासा रिटर्न भी दिया हुआ है और आने वाले दिनों पे भी बहुत अच्छा खासा रिटर्न देने का दम रखता है। सो हे एवरीवन, आई एम दीपांकर और आप देख रहे हैं इन्वेस्टर कम ट्रेडर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं कि स्मॉल कैप फंड जो होता है वो वेरी हाई रिस्क होता है और वेरी हाई रिस्क जहाँ पे होता है उधर पे रिटर्न भी हाई होता है। रिस्क क्यों हाई होता है? क्योंकि स्मॉल कैप फंड जो होता है वो स्मॉल कैप कंपनीज पे ही इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम करता है। स्मॉल कैप कंपनीज यानी कि जिन कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5000 करोड़ या 5000 करोड़ से कम है उन कंपनीज को स्मॉल कैप कंपनीज बोला जाता है। मार्केट जब अप हो जाता है यानी कि बुलिश मार्केट जब होता है तो इसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा खासा होता है और जब मार्केट बियरिश होता है यानी कि मार्केट जब क्रैश होता है या मार्केट नीचे चला जाता है उस टाइम पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट भी इसी फंड्स पे होता है। सो इसीलिए ये वेरी हाई रिस्क होता है और दैट्स वाई इसको बहुत ही ध्यान से हम लोगों को देखना है कि ये फंड कौन सा फंड कितना रिस्क लिया हुआ है। अगर ज़्यादा रिस्क लेगा तो आपका फंड ऑब्वियसली ज़्यादा रिस्क पे आ जाएगा। तो दैट्स वाई बहुत अच्छा खासा फंड चूज करना पड़ता है बहुत सारा फंड से। मैं इस पे कोई भी सीक्वेंस बेसिस पे नहीं बोलूंगा, रेंडमली बोलूंगा। सो फर्स्ट नंबर पे आता है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड जिनका फंड हाउस है निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, जिनका रैंक है टोटल रैंक में से 6 नंबर रैंक पे आता है। 3 इयर्स का अगर रिटर्न का बात बोले तो 35.97% रिटर्न दिया हुआ है। 5 इयर्स का रिटर्न है 18.33% का और ऑल टाइम का रिटर्न है 25.31% का। ये जितना सारा फंड है सब 2013 से ही स्टार्ट हुआ है। सो होल्डिंग्स की अगर बात करें तो इक्विटी पे 96.2% है यानी कि मेजर होल्डिंग्स पे इक्विटी पे है। कैश पे 3.7% है और टोटल कंपनी होल्डिंग्स है 142 कंपनीज। पी रेशियो है 23.01। देन बीटा एंड अल्फा। ये बीटा एंड अल्फा क्या होता है तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बीटा ये इंडिकेट करता है कि फंड कितना फ्लेक्सिबल या कितना वोलाटाइल है यानी कि फंड कितना रिस्क ले चुका है। अगर फंड बेंचमार्क इंडेक्स से ज़्यादा है, बेंचमार्क इंडेक्स मतलब 1, न्यूमेरिक 1 को बेंचमार्क इंडेक्स माना जाता है। अगर 1 से ज़्यादा है तो हाई वोलाटिलिटी है यानी कि हाई रिस्क है। अगर 1 से कम है तो लेस वोलाटिलिटी है और रिस्क भी कम है। सो बीटा जितना कम, 1 से जितना कम उतना अच्छा। देन अल्फा की अगर बात करें तो अल्फा बेंचमार्क इंडेक्स से कितना ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड किया हुआ है। जो बेंचमार्क इंडेक्स मतलब 1 है, 1 से कितना ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड किया हुआ है। अल्फा पे 1 से जितना ज़्यादा उतना अच्छा। ओके, 1 से अगर कम तो वो रिटर्न कम प्रोवाइड कर रहा है और वो फंड उतना सही नहीं होता। और 1 से अगर ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा होगा तो वो फंड ज़्यादा अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है। ओके, सो बीटा का अगर बात करें तो इस फंड पे 0.91 है जो कि ठीक ठाक है और अल्फा का अगर बात करें तो 8.45 है जो कि ये भी सही है। देन एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो यानी कि जो हम लोग फंड को फंड मैनेजर या फंड हाउस मैनेज कर रहा है उस पर जो एक चार्ज देना पड़ता है उसी को एक्सपेंस रेशियो बोला जाता है और इस फंड के लिए एक्सपेंस रेशियो है 0.87%। एग्जिट लोड यानी कि अगर आप टाइम से पहले ही एग्जिट कर लेते हो, से सपोज किसी किसी पे 1 साल का होता है, किसी किसी पे 1 महीने का होता है। सो उसके पहले अगर आप एग्जिट कर लेते हो, रिडीम कर लेते हो तो आपको एक पेनाल्टी देना पड़ेगा या आपको एक चार्ज देना पड़ेगा। जो कि इस फंड के लिए अगर आप 1 महीने से पहले या 1 महीने के अंदर अंदर आप अगर विड्रॉ कर लेते हो तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। मिनिमम SIP है 100 रुपीज़। सेकेंड नंबर है SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ जो कि बहुत लोगों का बहुत पसंदीदा फंड है और ये SBI म्यूचुअल फंड के अंदर आता है और ये नंबर 1 रैंक पे आता है SBI म्यूचुअल फंड। सो रिटर्न का अगर बात करें तो 3 इयर्स का रिटर्न 31.59% है। 5 ईयर का रिटर्न 18.75% है और ऑल टाइम का रिटर्न 26.48% है। NAV की अगर बात करें, NAV यानी कि नेट एसेट्स वैल्यू 127.68 और ये जितना सारा NAV है ये सब एज ऑन 21 अक्टूबर 2022 का मार्केट के हिसाब से बोला जा रहा है। ओके, मार्केट 2 दिन से बंद है, दैट्स वाई ये जो फ्राइडे का मार्केट था, फ्राइडे मार्केट के क्लोजिंग का ही ये बोला जा रहा है। सो इसका होल्डिंग्स अगर बात करें तो इक्विटी पे 93.9% है और कैश पे 6% है और 51 कंपनीज पे इसका टोटल होल्डिंग्स होता है। पी रेशियो का अगर बात करें तो 27.98% है। बीटा
0.77 और अल्फा है 7.70। एक्सपेंस रेशियो है 0.74 और एग्जिट फ्लोट की अगर बात करें तो विद इन 1 ईयर के अंदर अंदर आप अगर एग्जिट करते हो तो आपको 1% का एग्जिट फ्लोट देना पड़ेगा। मिनिमम SIP है 500 रुपीज़। थर्ड नंबर है एक्सिस स्मॉल कैप फंड, जो कि एक्सिस म्यूचुअल फंड के अंडर आता है और ये 7th नंबर रैंकिंग पे आता है। रिटर्न का अगर बात करें तो 3 इयर्स का रिटर्न 29.28% है, 5 इयर्स का रिटर्न 20.82% है और ऑल टाइम का रिटर्न है 24.73%। NAV है 71। होल्डिंग्स की अगर बात करें तो इक्विटी पे 82%, कैश पे 18% और कुल मिला के 66 कंपनीज पे इसका होल्डिंग्स है। पी रेशियो 27.71 है। बीटा का अगर बात करें तो 0.76 और अल्फा 6.9 है। एक्सपेंस रेशियो 0.52। एग्जिट लोड इधर पे थोड़ा सा अलग है, 1% का आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा अगर आप टोटल इन्वेस्टमेंट से 10% से ज़्यादा विड्रॉ करते हो 1 साल के अंदर अंदर और मिनिमम SIP है 100 रुपीज़। फोर्थ नंबर पे है ईडलवाइस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जो कि ईडलवाइस म्यूचुअल फंड के अंदर आता है और इसका रैंकिंग है 15 नंबर पे। रिटर्न का अगर बात करें तो 35.15% का 3 इयर्स का रिटर्न है, 5 इयर्स का रिटर्न दिया हुआ नहीं है और ऑल टाइम का रिटर्न है 30.70%। क्योंकि ये ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, 2019 पे ही आया हुआ है, दैट्स वाई इसका 5 इयर्स का रिटर्न अभी तक नहीं दिया हुआ है। NAV है इसका 26.79। होल्डिंग्स की अगर बात करें तो इक्विटी पे 97.4%, डेब्ट पे 3.3%, इस पे डेब्ट पे भी होल्डिंग्स है और कुल 75 कंपनीज पे होल्डिंग्स है। पी रेशियो है 25.32, बीटा है 0.82 और अल्फा है 9.56। एक्सपेंस रेशियो है 0.49। एग्जिट लोड की अगर बात करें तो 1% अगर आप 1 साल के अंदर अंदर विड्रॉ करते हो और मिनिमम SIP है 500 रुपीज़। फिफ्थ नंबर पे आता है क्वांट स्मॉल कैप फंड, जो कि क्वांट म्यूचुअल फंड के अंडर आता है और क्वांट म्यूचुअल फंड जो है ना, ये 3 इयर्स में बहुत ही ह्यूज रिटर्न दिया हुआ है और इसी वजह से क्वांट म्यूचुअल फंड बहुत लोगों का पसंदीदा फंड हो चुका है। लेकिन जो बहुत ही कम टाइम पे बहुत अच्छा खासा रिटर्न दिया हुआ है, उस पर थोड़ा सा नज़र रखना भी बहुत ज़रूरी है। सो क्वांट म्यूचुअल फंड ये 34 नंबर रैंकिंग पे आता है। इसका अगर रिटर्न का बात करें तो 3 इयर्स पे 52.95% रिटर्न दिया हुआ है, जो कि 3 इयर्स कैटेगरी पे ये 500 में से हाईएस्ट नंबर दिया हुआ है। 5 इयर्स पे 22.64% और ऑल टाइम पे 15.80%। NAV है 142। होल्डिंग्स की अगर बात करें तो इक्विटी पे 97.4%, कैश पे 2.5% और टोटल होल्डिंग्स 57 कंपनीज पे है। पी रेशियो 21, बीटा 0.94 और अल्फा 20.59। अल्फा इस पे हाईएस्ट पे दिया हुआ है, इसका मतलब ये हाईएस्ट रिटर्न भी दिया हुआ है एज पर द बेंचमार्क। एक्सपेंस रेशियो की अगर बात करें तो 0.62। एग्जिट लॉट है वही आपका 1% देना पड़ेगा अगर आप 1 साल के अंदर अंदर विड्रॉ करते हो तो, और मिनिमम SIP है 1000 रुपीज़। सो यही था 5 बेहतरीन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जो कि पास्ट पे बहुत अच्छा खासा रिटर्न दिया हुआ है और फ्यूचर में भी बहुत अच्छा खासा रिटर्न देने का हाई चांसेस है। और लास्ट पे और एक म्यूचुअल फंड के बारे में बता रहा हूँ जो कि आप लोगों के लिए एक रिवॉर्ड है, वो है कनाडा रोबेको स्मॉल कैप फंड, जो कि बहुत सारा लोगों का बहुत ही पसंदीदा फंड है। ये भी बहुत अच्छा खासा रिटर्न दिया हुआ है। ये इस वीडियो पे नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी इसके बारे में वीडियो बना चुका हूँ, तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे दूंगा, वो भी आप लोग जाके चेक करना। और जैसे तैसे आप लोग म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्टमेंट मत करना, कंप्लीट पैरामीटर्स देख लेना, उसके बाद ही जहाँ पे आप लोगों को बेस्ट लगे उस पर ही आप लोग इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि आप लोग 1-2 साल के लिए नहीं कर रहे हो, लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो। और म्यूचुअल फंड पे, इक्विटी म्यूचुअल फंड पे मिनिमम आपको 7 इयर्स देना पड़ेगा। 7 इयर्स से ऊपर ही आप लोगों को म्यूचुअल फंड का पावर जो है वो दिखाई देगा, क्योंकि 2021 पे बहुत ऊपर चला गया है म्यूचुअल फंड जितना सारा है। सो इस टाइम पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा स्लोली आगे बढ़ेगा। ओके, सो आप लोगों को टाइम देना पड़ेगा। सो यही था आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब कर देना यार, आप लोग देख लेते हो उसके बाद सब्सक्राइब नहीं करते हो, सो मैं थोड़ा सा डिमोटिवेट भी हो जाता हूँ कभी कभी। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए। तो आप सभी लोगों को मेरे तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।